राम राम दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है कि हमें इस गिरते चढ़ते मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कैसे मेंटेन करें, क्योंकि 2025 तो जाने वाला है, अभी 2026 आने वाला है। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी कंडीशन तो काफ़ी हद तक जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके तो पोर्टफोलियो किसी के बहुत कम लोगों के ही प्रॉफिट में है, ज़्यादातर लोगों के तो लॉस में ही है। और हमारे इक्विटी का भी वही हाल है और म्यूचुअल फंड का भी वही हाल है। तो अब सवाल ये बनता है कि अब इस गिरते मार्केट में हमको इन्वेस्टिंग जारी रखना है या थोड़ा होल्ड करना है। तो इसमें थोड़ा असमंजस बन रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, मार्केट जितना तेज़ी से गिरता भी है ना, रिकवर भी होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के बाद कितना तेज़ी से रिकवर हुआ। फिर पिछले साल अक्टूबर से लेके अप्रैल तक जो गिरावट आई, फिर उसके बाद मई जून जुलाई तक अच्छा रिकवर हुआ, फिर उसके बाद गिर गए। तो मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है और आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जर्नी आपका बंद नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर गिरावट में खरीदना थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, थोड़ा भी है, आप एक साथ पैसे को पूरा इन्वेस्ट मत करिए, आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। अपने एसआईपी में भी आप अभी तो सही कहो तो बहुत अच्छा है कि आप लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं, पर अच्छा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आज के टाइम पे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी जो कंडीशन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। जैसे कि आप सिर्फ लार्ज कैप, सिर्फ मिड कैप, सिर्फ स्मॉल कैप, या फिर सेक्टरल फंड हो गया कि टेक्नोलॉजी फंड, एफएमसीजी फंड, पीएसयू फंड, फार्मा फंड, एनर्जी फंड, तो इस चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा है कि अभी मार्केट में कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा गिर रहा है, ये कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से हमें ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पूरा डाइवर्सिफाई हो। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन बहुत अच्छे रहते हैं, एक फ्लेक्सी कैप और दूसरा मल्टी कैप। और इसमें भी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कौन से फंड के एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा कम है और एयूम भी थोड़ा कम रहे और अच्छी नाम अच्छी मतलब एमसी कंपनी है। इन्वेस्टमेंट करो दोस्त, इन्वेस्टमेंट जारी रखो, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये समय तो जब लोग पैनिक होते हैं ना, तब खरीदते जाता है। अपना इंडियन मार्केट में एफआईज बेच रहे हैं, और एफआईज आज से नहीं बेच रहे हैं, एफआईज लॉकडाउन के बाद से आए, फिर उसके बाद समझ लो कि 2025 से तो बेच ही रहे हैं। 2024 से ये लोग अक्टूबर से बेचना चालू किया, अभी तक बेच ही रहे हैं। पर इसमें हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि अब हमारे लिए डीआईज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। डीआईज, म्यूचुअल फंड और अपने रिटेलर्स। अब हम अब आप नोटिस करिएगा, कभी भी शेयर मार्केट में अगर गिरावट आता है, एफआईज भी बेचते हैं, तो हमारे डीआईएस, म्यूचुअल फंड और रिटेलर्स उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो अब हमारा जो इंडियन मार्केट है, मेरे ख्याल से अब बूम करेगा। समझ लो कुछ दिन और थोड़ा रहेगा उतार चढ़ाव, लेकिन इस उतार चढ़ाव में भी आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बने रहिए और थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए। एक बात ये भी है कि हमारा निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे गया है, लेकिन पोर्टफोलियो की हालत खराब है। और सही मायने में देखा जाए तो हमारा निफ्टी माइनस, कम से कम नहीं तो -10% तो पकड़ के ही चलो। जो शेयर का हालत है, निफ्टी में भी सारे शेयर कहाँ बढ़े हैं, निफ्टी में भी कुछ गिने चुने ही शेयर भाग रहे हैं। और बाकी मिड कैप तो हाई है, उसमें भी गिने चुने हैं। स्मॉल कैप का भी वही हाल है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है, पर थोड़ा सा संभल के थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करिए और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को जारी रखिए। तो मैंने तो अभी इसी टाइम पे, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग भी हैं, तो हम लोग ने क्या किया, जैसे हम अपना एसआईपी करते हैं और इक्विटी शेयर दोनों करते हैं। तो अपने, अगर आप शेयर मार्केट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट को भी डाइवर्सिफाई रखिए और इक्विटी को भी डाइवर्सिफाई रखिए, अपना म्यूचुअल फंड को भी। म्यूचुअल फंड में अगर दोस्त आपको
बड़ा अमाउंट से करते हैं, 10,000 रुपये मंथली से अगर आप कर रहे हैं तो आप इसमें लमसम भी कर सकते हैं। आप जो भी ब्रोकिंग ऐप यूज करते हैं, आप उसके माध्यम से आप अपना एक प्रीमियम 10,000 का है तो उसको लमसम कर दीजिए, और आपके बाद आपका SIP चल रहा है तो SIP को भी आप एक काम कर सकते हैं, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं 1 महीने या 2 महीने के लिए। लगातार 3 महीने नहीं कर सकते, 3 महीने करेंगे तो आपका SIP बंद हो जाएगा। तो आप 1 महीना SIP का जो अमाउंट है उसको लमसम में डाल दीजिए, फिर उसका SIP का दूसरे महीने में अपना प्रीमियम भर दीजिए। तो आपका एक ही अमाउंट से आपका SIP भी मेंटेन हो जाएगा, और आपको अभी जो गिरावट है, इस गिरावट में अगर आप चाहे तो लमसम भी कर लीजिए, बहुत अच्छा है। लमसम में आपको तो पता है 10 साल में SIP से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, मैंने खुद करके रखा हुआ है। तो आप अपना एक SIP से लमसम भी मेंटेन कर सकते हैं और SIP में भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड के लिए। यही तो बढ़िया है कि आपको जब मन करे आप उसका SIP स्किप कर सकते हैं, तो इसका भी लाभ लो मेरे ख्याल से। और अगर आप इस इक्विटी में है तो इक्विटी में आप डाइवर्सिफाई करो दोस्त। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना, हमारा जो शेयर मार्केट की दिशा तय करती है वो हमारी निफ्टी करती है। तो ये निफ्टी को आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हो तो इग्नोर मत करो। आप ये मत सोचो कि सिर्फ हमको स्मॉल कैप या मिड कैप में ही रहना है। अपने इन्वेस्टमेंट का कम से कम 40% आप निफ्टी में रखो, और 20% आप मिड कैप में रखो, 20% आप अपना स्मॉल कैप में रखो, और 20% में आपको रिट हो गया, इनविट हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, ये भी रखो। अगर आप इस तरह से डाइवर्सिफाई रखेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब एक अच्छी तरीके से ग्रो होता रहेगा। ये चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। मेरे भी कुछ पहचान के हैं जो बोलते हैं यार निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे, मेरा पोर्टफोलियो तो 5% 10% डाउन है। हालांकि पहले मैं भी यही करके रखता था कि सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में था, फिर मिड कैप और लार्ज कैप तो गिने चुने थे, लेकिन अभी मैंने भी डाइवर्सिफाई किया तो अभी इतना लॉस भी नहीं होता है। अभी जो मार्केट में हो रहा है उठापटक, उससे डरो मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है उसको रेगुलर रखो लॉन्ग टाइम के लिए, बिल्कुल निडर होके, और रिटर्न तो मिलना ही मिलना है दोस्त, जाएगा कहाँ। मार्केट आज गिरा है, कल रिकवर हो जाएगा, पर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जारी रखो। और इस गिरावट में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि एक साथ बड़ा अमाउंट जो है मत डालो, क्योंकि मार्केट अप डाउन हो रहा है, और हर डिप में हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाइंग कर दे जाओ। और ज़्यादा शेयर लेने की कोशिश मत करो। आप जो शेयर हैं आप उसी शेयर के आप में डीप में थोड़ा थोड़ा बाइंग करो, क्योंकि आपको ज़्यादा थोड़े थोड़े शेयर लेने से, ज़्यादा शेयर लेने से ना बाद में प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही हमें और मोटिवेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।